हेलो गाइस आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज ग्रामर के दो बहुत ही पेचीदा बच्चों में अक्सर डाउट रहता है कि कैसे हम लोग नीड का प्रयोग करें, कैसे हम लोग डेयर का प्रयोग करें। तो आज की क्लास के बाद आपको जीवन भर कभी भी कोई भी दुविधा नहीं रहेगा नीड और डेयर को लेकर। सो नाउ लेट्स बिगिन। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीड और डेयर इसको हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हमारा तरीका होता है इसे यूज करने का मेन वर्ब के रूप में, और एक इसे यूज करने का तरीका होता है मॉडल वर्ब के रूप में। अब कंफ्यूजन ये होता है, बच्चों को ये समझने में दिक्कत होता है कि कब नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में हुआ है और कब इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी अगर ये नीड और डेयर मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो निश्चित रूप से टू आप नहीं देखोगे, और जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो आप टू को आप जरूर देखोगे। अच्छा चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिया है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो। तो यहां पे आप देख सकते हो टू हमने नहीं प्रयोग किया है, लेकिन अभी मैं यहां पे एक सेंटेंस लिया हूं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो। तो आप देख सकते हो यहां पे देखिए क्या है, यहां पे टू है लेकिन यहां पे टू नहीं है। तो यहां टू नहीं तो मैं समझ लिया कि यहां पे जो नीड है ये मॉडल वर्ब के रूप में है, लेकिन यहां पे जो यहां पे मैंने टू देख लिया तो मैं समझ लिया यहां पे ये जो नीड है वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यही चीज आपको समझना है। तो जैसा कि नीड जो हिंदी अर्थ रखता है वो होता है जरूरत। और एक और खास बात, मॉडल वर्ब के रूप में अगर नीड और डेयर का प्रयोग आप करना चाहते हो तो ये केवल संभव है नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मॉडल वर्ब के रूप में आप इसका प्रयोग अफर्मेटिव की तरह नहीं कर सकते हो। आप जब भी करोगे आप तो या फिर आप नेगेटिव की तरफ करोगे या फिर इंट्रोगेटिव में करोगे, अफर्मेटिव में नहीं। अफर्मेटिव में अगर आप करोगे नीड और डेयर का प्रयोग तो आपको, आप यहां पे देख सकते हो कि आपको मेन वर्ब के रूप में उसका प्रयोग करना होगा। तो बस यही ध्यान रखना है कि अगर आप मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाह रहे हो तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप करेंगे। अगर आप इसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाह रहे हो तो आप अफर्मेटिव में करोगे। हाँ, लेकिन ये जो नीड और डेयर है इसमें एक मेन वर्ब में ये फायदा होता है कि नीड डेयर को मेन वर्ब के रूप में आप अफर्मेटिव में भी प्रयोग कर सकते हो, नेगेटिव में भी कर सकते हो, इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हो। लेकिन बस वही है कि मॉडल वर्ब में जब जाओगे तो आप केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही कर पाओगे। जैसा कि आप यहाँ पे उदाहरण में आप सब देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं एक एक करके इन पे बात करने जा रहे हैं। सो नाउ नीड का अगर हिंदी अर्थ होता है जरूरत, नीड मॉडल वर्ब के रूप में केवल नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव में संभव है, राइट। जैसे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो हम नेगेटिव है तो यहां पे हम नीड को मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग कर सकते हैं, यू नीड नॉट गो, राइट। क्या तुम्हें जाने की जरूरत है, तो अब जैसा कि ये इंट्रोगेटिव है तो हम लोग नीड का प्रयोग एक मॉडल वर्ब के रूप में कर सकते हैं। तो मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे तो सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लिखना होगा, नीड यू गो, क्या तुम्हें जाने की जरूरत है। अब वैसे ही डेयर का अगर हिंदी अर्थ हम बात करें तो इसका मतलब होता है चुनौती देना या साहस करना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, तुमने जाने की साहस कैसे की, तो ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। तो हम इसको मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग कैसे करेंगे, हाउ डेयर यू गो।
क्योंकि जब आप मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करोगे सब्जेक्ट से पहले आपको नीड और डेयर लिखना पड़ता है। उम्मीद है गाइस इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। राइट, अब आते हैं यहाँ पे नीड वर्सेस डेयर मेन वर्ब के रूप में। तो नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में हर प्रारूप में यूज होता है, हर प्रारूप में यूज होता है। तो हर प्रारूप में यूज होता है। अब यहाँ पे हर प्रारूप में यूज होता है कहने का मतलब है इसका प्रयोग आप अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। तुम्हें जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस मैंने लिया है, तुम्हारी साहस कैसे हुआ बोलने की, हाउ डिड यू डेयर टू स्पीक। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो डेयर आया है ये मॉडल वर्ब, अगर ये मॉडल वर्ब के रूप में होता तो इस यू से पहले लिखा होता, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के बाद लिखा है, इसका मतलब ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ है। और ये देख सकते हो कि ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नीड वर्सेस डेयर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कभी भी नीड और डेयर को लेकर कोई समस्या आने वाली है, आने वाला होगा। सो थैंक यू गाइस।